जन जन के प्रतिपाल तेरी जय होवे। जय जय मदन गोपाल तेरी जय होवे। महाभारत गीता गुण ग्राही श्री श्याम रम ते मन माही। महाभारत गीता गुण ग्राही तेरी श्याम रमते मन माही। कान्हा दीन दयाल तेरी जय होवे। कान्हा दीन दयाल तेरी जय होवे। जय जय मदन गोपाल तेरी जय होवे। जय यशोदा के लाल तेरी जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे। जय जय मदन गोपाल तेरी जय होवे। जय यशोदा के लाल तेरी जय होवे। जय जय मदन गोपाल तेरी जय होवे। जय यशोदा के लाल तेरी जय होवे। भज मन तुलसा भज मन राम भज मन श्याम सुंदर घनश्याम। भज मन तुलसा भज मन राम भज मन श्याम सुंदर घनश्याम। बोलो श्री तुलसी मैया की जय। नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान जय। जय श्री सीताराम जय जय श्री राम। हरिशरण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परापर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण मिले भक्तवांशा कलुत्तर शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दयासन भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भावों में सन्निधि में महापुरुषों की भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी कार्तिक मास महोत्सव के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण जय श्री वराह पीडम नटवर वपुः करणीयो कर्णिकारं विभ्रतभाषा कनकप्रसन्न वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्ववतरम्यं प्राविशद गीत कीर्ति है। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री तुलसी मैया की जय। श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। कार्तिक मास में श्री तुलसी सेवा की बड़ी महिमा है और सेवा ही क्या, कार्तिक मास में तो जगत पिता ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद से कहते हैं
तुलसी दल पुष्पाणि यच्छन्ति जनार्दन कार्तिके सकलं वत्स पापं जन्मार्जितं देहेत्। दृष्टा स्पृष्टा त्वा ध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता रूपिता सेचिता नित्यं पूजिता तुलसी नता। नवधा तुलसी भक्तिं ये कुर्वन्ति दिने दिने युगकोटि सहस्राणि तन्वन्ति सुकृतं मुने। ऐसा भारी पुण्य श्री तुलसी मैया में 9 प्रकार की भक्ति करके जीव प्राप्त करता है, जिसकी बहुत भारी महिमा है, विशेष रूप से कार्तिक मास में। मानो जो प्रतिदिन तुलसी मैया का दर्शन करें, उनका स्पर्श करें, उन पर ध्यान लगावे और उनकी महिमा का उच्चारण करे, उनकी महिमा का श्रवण करे, उनका रोपण, उनका सिंचन, नित्य पूजन, आरोपण, मानो जीव इन समस्त उनकी परिक्रमा, उनको प्रणाम, उनकी स्तुति, उनका वंदन, उनका कीर्तन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जीव समस्त मंगल को प्राप्त कर लेता है और भगवान श्री हरि के धाम में जाता है और वहाँ नित्य रूप से निवास करता है। ऐसी बड़ी भारी महिमा तुलसी मैया की है। और तुलसी जी की सेवा करने जाता है जीव, सेवा के लिए प्रार्थना जीव कैसे करे कि हे तुलसी मैया। इससे पूर्व तो संसार में आप देवताओं के कारण प्रकट हुई थी, देवता और दानव दोनों आपकी आराधना करते हैं। तो कृपा करके जब तुलसी जी की सेवा करें, पहले उनको निवेदन करते, आप कृपा करके मेरे समस्त पापों को नष्ट कीजिए, मैं आपको बड़े आदर से प्रणाम करता हूँ। तुलसी हर में पापम पूजाम गृह नमोस्तुते। पूजा करने से पूर्व ही तुलसी मैया को प्रणाम करना चाहिए बड़े आदर से, और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे सब पापों को आप नष्ट करें। और जब स्पर्श करना हो तुलसी मैया का तो सीधे स्पर्श नहीं किया जाता है। हे तुलसी जी, आपका दर्शन बड़ा मंगलमय है, मैं आपका स्पर्श कर रहा हूँ, मेरे सारे संचित पाप राशियों का विनाश कर दीजिए। क्योंकि स्पर्श मात्र से तुलसी जी जीव को पवित्र कर देती है। वैकुंठेश्वर पादाब्ज वासिनी, वैकुंठेश्वर पादाब्ज वासिनी प्रियदर्शने, वैकुंठेश्वर पादाब्ज वासिनी प्रियदर्शने स्पृशामि त्वां महापाप संचयान में प्रणाशय। मैं आपका स्पर्श कर रहा हूँ, सबसे पहले प्रणाम, उसके बाद स्पर्श होगा। तो आप जितने संचित पाप हैं उनको नष्ट कर दीजिए स्पर्श करने से, और प्रणाम करने से जितने पाप हैं उन सबको नष्ट कर दीजिए। तुलसी मैया का ध्यान बड़ा मंगलमय है, तो ध्यान कैसे करें? वही प्रणाम कर लिया, स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते हैं तो तुलसी मैया के जड़ की जो मिट्टी है उसको जरूर मस्तक पर धारण करना चाहिए। ध्यान कैसे करेंगे? एक तो श्यामा अंग है आपका, श्यामा स्त्री है, सुंदर मुख कमल है, तप्त स्वर्ण के समान, दैदीप्यमान, कांतियुक्त, मंद मंद मुस्कान मुखार बंद पर, और दोनों हाथ में शंख और चक्र। तुलसी जी बात करती हैं तो उनके दोनों हाथ खूब चलते हैं वार्तालाप के समय, और वो बड़े आकर्षक होते हैं। तो वैसे तो दोनों भुजाओं में शंख और कमल का पुष्प धारण किए हैं। श्वेत परिधान, कहीं कहीं आता है नील परिधान, कहीं नीला वस्त्र, कहीं भी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, तरह तरह के आभूषणों से सुसज्जित हैं। खूब अलंकार आभूषण तुलसी मैया ने धारण कर रखे हैं, और ललाट पर लाल रंग का सिंदूर धारण कर रखा है, एक सती साध्वी युवती की तरह।
बड़ा सुंदर, ऐसा तुलसी मैया का ध्यान। और उनको अर्घ देना हो, श्रियः श्रिये श्रियावासे नित्यं श्रीधरं सत्कृते भक्ते दत्तं मया देवी अर्घं ग्रहण नमोस्तुते। भक्ते दत्तं मया देवी अर्घं ग्रहण नमोस्तुते। ऐसे अर्घ भाव यह है कि हे देवी, हे तुलसी मैया, आप सदैव भगवान की आश्रय और निवास स्थल हो, हमेशा ही प्रभु की आप प्रिय हो। मैं भक्ति से युक्त होकर आपको अर्घ दे रहा हूँ। अर्घ का अर्थ है जल का सिंचन, जो रोज जल देते हैं। आप मेरा अर्घ स्वीकार करें, हम आपको नमस्कार करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे उनको सेवा करने से पहले उनकी स्तुति कर ली, स्पर्श करने का भाव रख लिया, ध्यान कर लिया उनके स्वरूप का, और फिर उनको जल से सिंचन मन अर्घ प्रदान किया। और तुलसी मैया का नाम अष्टक, 8 नाम बहुत प्रसिद्ध है तुलसी मैया के। वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी। वृंदावनीं विश्व पावनीं विश्व पूजितां पुष्पम सारां नंदिनीं च तुलसीं कृष्ण जीवनी। ऐसी तुलसी मैया। और तुलसी मैया की स्तुति करनी हो, तुलसी मैया की स्तुति करनी हो तो महाप्रसाद जननी, महाप्रसाद की जननी। कोई प्रसाद पूर्ण होता ही नहीं तुलसी पत्र के बिना। प्रभु का कोई प्रसाद तुलसी पत्र के बिना पूर्ण होता नहीं। तो ये तो महाप्रसाद की भी जननी है, सारे सौभाग्य का वर्धन करने वाली है, हमारी आदि व्याधि को हरण करने वाली है। हे देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी, आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। इनकी परिक्रमा 4 परिक्रमा लगती है। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च, ब्रह्म हत्या तक के सब पाप पद पद पर परिक्रमा के समय। तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तुलसी मैया की परिक्रमा में प्रत्येक पद पर ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप नष्ट होते हैं। और एक जगह आया, तानि सर्वाणि तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे यानि कानि च पापानि जन्मांतर शतानि च। परिक्रमा करते समय तुलसी मैया की प्रत्येक पद पर, हर कदम पर 7 जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये 7 जन्मों को क्यों? यानि कानि च पापानि जन्मांतर शतानि च। मालूम पड़ता है सैकड़ों 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवान के लिए चयन करना हो तो प्रणाम करके ये भाव रख के कि हे तुलसी देवी, हे कल्याणी, हे गोविंद चरण प्रिय, हम भगवान केशव की सेवा के लिए आपका चयन कर रहे हैं। आप बड़ी शुभ दर्शन देने वाली हैं, अब मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मातुस तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, केशवार्थे चिन्हों तो हम प्रसिद्ध शुभ दर्शन है। पुराणों में ये सब मंत्र स्तुतियाँ आई हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि हमें कुछ स्मरण रहे, भावना होनी चाहिए। देवता भाव प्रिय होते हैं, हमारी भावना शुद्ध हो और भावना से हम उनका आदर करें, उनको प्रणाम करें और एक एक सेवा उनको निवेदित करें। देवताओं की, देवियों की अर्चन बंधन में, भगवान के पूजन में भाव ही प्रधान है।
यहाँ तक कि पितरों के निमित्त जो कर्म होते हैं उसमें भी भाव प्रधान है, भाव के बिना कुछ नहीं। बोली श्री तुलसी मैया की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूर्व प्रसंग में पूर्व प्रसंग में आया निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नव स्वेस्तिरितं पुमान् भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है जो सुलभ होके भगवान की करुणा से प्राप्त हुआ जीव को। और गुरु इस मनुष्य शरीर रूपी नौका के पतवार संभालते हैं। कर्णधार क्यों कहते हैं? गुरु मंत्र का उपदेश दाहिने कान में ही करते हैं, मंत्र का उच्चारण, और 3 बार उच्चारण उस समय कराते भी हैं आपसे, शिष्य से 3 बार उच्चारण कराते भी हैं। पर वो किसी और के कान में तो पहुंचना नहीं चाहिए, तो ढक करके दाहिने कान में मंत्र प्रदान करते हैं। तो शरीर रूपी नौका के कर्णधार तो भवसिंधु में गुरुदेव हुए, और भगवान कहते हैं मेरी अनुकूल वायु, अनुकूल का अर्थ है मेरी कृपा रूपी अनुकूल वायु भवसिंधु में वो नौका सहज ही और शीघ्रता से सरलता से किनारे पर लग जाए, पार हो जाए, इसके लिए अनुकूल वायु, गुरुदेव को भी विशेष परिश्रम न पड़े। और ऐसा दुर्लभ संयोग मिल जाए, तीनों की नर शरीर भी मिला, बड़ा दुर्लभ था पर सुलभ हुआ। कर्णधार के रूप में सद्गुरु की भी कृपा प्राप्त हुई। अब भगवान कहते हैं मेरी भी कृपा अनुकूल वायु के रूप में प्राप्त हुई। फिर भी जो संसार सागर से पार उतरने के लिए चेष्टा न करे, प्रयत्न न करे, भवसिंधु पार न होवे, तो अपने आत्मा का हत्यारा है। ऐसा दुर्लभ नर शरीर पाकर भी वो नरक में जाता है। ये बहुत दुखद है, कहने का भाव है। भगवान की आराधना का, उपासना का, भगवान की आराधना उपासना में सार बात 2 ही है। एक तो ये कि भगवान नाम का दृढ़ता से आश्रय हुए, और दूसरे भगवान के चरणों का निरंतर सतत चिंतन बना रहे। प्रणत पाल प्रणतो जियहूँ, मोर प्रण जियहूँ कमल पद देखे। गोस्वामी जी ने विनय में कहा प्रभु आपका प्रण है कि आप शरणागत के रक्षक हैं, हमारा प्रण है कि हम जीवन भर आपके चरण कमलों को देख देख के जीते रहें। मन माधव को नेक निहार। स्वामी जी कहते हैं कि अगर तू बिना किसी प्रयास के भवसिंधु से पार जाना चाहता है, तो क्षण भर के लिए भी प्रभु के चरण कमलों को मत भूल। जो बिनु जोग भोग जप संयम चाहे, भवसिंधु पारे तो जनि तुलसीदास रघुनायक चरण कमल बिसरावे। बिना योग यज्ञ जप तप कि यदि तू भवसिंधु से पार होना चाहता है तो क्षण भर के लिए भगवान के चरण कमलों को मत भूल।
मत बिसार, जाऊँ कहाँ हरि चरण, तज चरण त्यारे। तो भगवान के नाम का दृढ़ता से आश्रय और भगवान के चरणों का चिंतन। भगवान के चरणों की बहुत भारी महिमा कही गई है। माता पृथ्वी ने, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी सुनाते हैं, माता पृथ्वी ने कहा भगवान के चरण कमल में 39 तो प्रत्यक्ष गुण विराजमान रहते हैं। और भगवान के चरणों से पवित्र स्थान भक्त के लिए और कुछ नहीं है। भगवान के चरण कमलों का इतना महत्व क्यों है? करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान खुद सोचते हैं आखिर मेरे चरण कमल में क्या है। भक्तजन इसी का आश्रय लेते हैं, इसी की रज लेते हैं, इसी से लिपटे रहना चाहते हैं, इसी के सन्निकट बैठे रहना चाहते हैं। लोक लोकांतर से मनुष्य लोक, मृत्यु लोक तक सबको चरणों की आशा लगी है। क्या बात है। बाल मुकुंद भगवान ने सोचा कि जरा देखूं मेरे चरणों में क्या है। दाहिना चरण उठाया और दाहिने चरण का अंगूठा मुंह में डाल के उसको चूसने लगे। प्रभु बोलिए श्री बाल मुकुंद भगवान की जय। जरा देखूं इसकी धोवन सब पीते हैं, चरणामृत लेते हैं, ऐसा मेरे चरण में क्या है। दाहिना पैर उठाया बाल मुकुंद भगवान ने और मुख में ले लिया अंगूठा उसका और चूसने लगे। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि करारविंदेन पदारविंदम। अपने कर कमल से अपने चरण कमल भगवान ने पकड़ लिए। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। और मुख में डाल के उसको चूसने, उसका रसास्वादन करने लगे। क्या है इसमें हमें भी पता पड़े। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं। और पौधे कहाँ हैं? पीपल के एक बड़े विशाल पत्र पर पौधे भरे हैं और ऐसी सुंदर झांकी है रही है। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान भी चक्कर में पड़ जाते हैं आखिर हमारे चरण की रज में क्या है। भगवान के चरण कमल की रज की ऐसी महिमा है। कोई जीव, कोई मनुष्य त्रिभुवन के स्वामी भगवान नारायण के चरण कमलों की धूल अगर उसके श्रीअंग पर पड़ जाए तो फिर अगर चंदन और अन्य सुगंधित कोई सुगंध लगाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान के भक्तों की जो कीर्ति की सुगंध है, उनके यश का, वो स्वयं ही सर्वत्र फैलती रहती है। और भगवान के श्रीअंग से, श्री विग्रह से तो दिव्य सुगंधी निरंतर प्रकट होती है, निरंतर प्रकट होती है। परमहंस जन तो गुणगान करते हैं भगवान के चरणों में पड़ी तुलसी की सुगंध को जब वायु लेकर चलती है तो उसका कैसा विलक्षण प्रभाव होता है। उसी प्रभाव से तो संकादिक वैकुंठ चले गए। कौन बराज रहे, हम तो कभी वैकुंठ आए नहीं इसके पहले। अबाध्य गति है, अप्रतिहत गति है, चाहे जहाँ चले जाएं। संसार के पालनहार परम दयालु भगवान सब में व्याप्त हैं। सब में व्याप्त हैं प्रभु। शेषनाग के शैया पर शयन करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले ऐसे भगवान के चरण कमल भूदेवी मानो माता पृथ्वी और श्री देवी मानो भगवती महालक्ष्मी इनके हृदय मंदिर में हमेशा विराजित रहते हैं। और भगवान के चरणों से निकली गंगा जी का जल तो दिन रात लोगों के पाप को धोता रहता है। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। गंगा गंगा गंगा। भगवान के चरण रज की ऐसी महिमा है। कि हृदय कमल में भक्तजन भगवान के चरण कमल की स्थापना करके चरण कमल पधराते हैं हृदय में ध्यान करके, तो भगवान स्वयं उनके अंतःकरण में प्रवेश कर जाते हैं।
ध्यान तो भगवान के चरण कमल का होता है और आगमन पधारना प्रभु का होता है अंतःकरण में। प्रभु अंतःकरण में निवास करने लगते हैं। पहले चरण कमलों की स्थापना करते हैं, फिर स्वयं अंतःकरण में निवास करने लगते हैं। और भगवान के उन चरण कमलों के प्रताप से ही भगवान के सेवकों का मन फिर भटकता नहीं है। उनके मन की चंचलता सदा के लिए मिट जाती है, सर्व पापों का नाश हो जाता है। भगवान के चरण में शंख का चिन्ह है, विशेष आयुध है शंख। जिसके हृदय में भगवान के चरण कमल विराजते हैं, सब पर विजयी हो जाता है वो। क्योंकि जितने विरोधी भाव हैं, शंख ध्वनि से सब नष्ट हो जाते हैं। माया का, कलयुग का जितना कुचाल कपट दम पाखंड है, सब नष्ट हो जाता है शंख की ध्वनि से। और भक्तों का ये सब नष्ट हो जाए, इसलिए भगवान अपने चरणों में शंख को धारण करते हैं। ऊर्ध्व रेखा का चिन्ह है, जो भगवान के चरणों का हृदय में ध्यान करता है, उसकी भी गति और दृष्टि ऊर्ध्व हो जाती है, सीधे अपने लक्ष्य को जाकर प्राप्त कर लेता है। राजा बलि का भी चिन्ह है जी भगवान के चरण कमल में। भगवान गए थे ठगने और अपने आप ठगा के आए। सदैव के लिए राजा बलि के द्वार पर पहरेदार बनना पड़ा। अरे भगवान ने बलि के मस्तक पर देवताओं के लिए भी दुर्लभ अपने चरण रख दिए। चरणों में ही बलि को स्वीकार कर लिया, तो चरणों में राजा बलि का चिन्ह है। राजा बलि का शरीर भगवान के चरणों में अंकित हो गया। अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। राजा बलि का मद उतर गया, राजमद। प्रहलाद जी उनके पितामह थे, बहुत समझाया, बलि माने नहीं थे। प्रहलाद जी ने देखा इसकी बीमारी बढ़ गई है, राजमद बढ़ रहा है। भगवान का स्मरण किया। भगवान वामन रूप में आकर के बलि के संपूर्ण राज्य के साथ उसके शरीर को भी नाप लिया। राजा बलि ने भी राजत्व का मद हटाकर मस्तक झुकाया। तब प्रभु ने उनके आंगन में खड़े रहना स्वीकार किया और उनको अंगीकार किया। मान भंग हुआ, ऐश्वर्य का नाश हुआ। भगवान की बड़ी कृपा से ये भी होता है। अब जैसा रोग होता है, भगवान भी वैसी दवा देते हैं। सब कुछ हर लिया बलि का और सुदामा को सब कुछ दे दिया। लीला ही है। तो कहने का भाव है, जो राजा बलि का चिन्ह है प्रभु के चरणों में, जो मनुष्य सब प्रकार से अपने को भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, उसके पास भगवान सदा के लिए उसके बस में हो जाते हैं। भगवान के चरणों में दर्पण का चिन्ह है, सुमेरु पर्वत का चिन्ह है, घंटिका का चिन्ह है, जो आरती के समय घंटी बजाते हैं सेवा में। भगवान के चरणों में वीणा का चिन्ह है। और क्या, एक एक की महिमा बहुत है। ऐसे भगवान के परम पवित्र चरण कमलों की वंदना भक्तजन किया करते हैं। और भक्तजन क्या, ब्रह्मा, शिव, देव, ऋषि, मुनि, वेद सब वंदना करते हैं। प्रभु के चरण कमलों के ध्यान मात्र से जीव के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। विनती कर मुनि नाय से कहकर जोरी बहोर, चरण सरोरुह नाथ जन कब तजय मति मोर। भगवान के और जो चरण चिन्ह है, दर्पण, सुमेरु पर्वत का चिन्ह, घंटिका का चिन्ह, वीणा का चिन्ह, फिर कभी हम लोग इसका आगे स्मरण करेंगे। भगवान के चिन्ह चरणों में तो 48 चिन्ह हैं, 24 चिन्ह एक एक चरण कमल में। और भगवान अभी समय को देखते हुए श्रीमद् भागवत की ओर चलेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो पूर्व प्रसंग में आया था क्या, निर्देह माध्यम है ना। हाँ, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुणकर्मधारणम मया अनुकूलेन नभ स्वतेरितम पमान भवाप्ति न तरेत स आत्मा।
जीव मृत्यु लोक में आकर भव सिंधु से पार होने का प्रयत्न न करके अगर नरक में जाता है तो अपनी आत्मा का हत्या करने वाला ही है। तो भगवान ने इस प्रसंग में उद्धव जी को ये भी बताया था कि भक्ति योग का अधिकारी कौन है, ज्ञान योग का अधिकारी कौन है, कर्म योग का अधिकारी कौन है। भगवान के श्वास से तो वेद प्रकट हुए, चरणों से गंगा जी प्रकट भई। भगवान के नाम स्मरण से भवबंधन छूट जाए, ऐसे दयालु भगवान स्वयं अपनी वाणी से, जीव श्रद्धा से श्रवण करके भगवान की वाणी का, उस वाणी को सदा के लिए चित्त में स्थिर करके द्वंद्व के बंधन से छूट जाए, आत्मज्ञान को प्राप्त करके परम शांति का अनुभव करें। तो उपनिषद का सार भगवान ने उपदेश दिया। जीव का मन जब तक वश में नहीं होगा उसके सांसारिक दुखों का नाश होगा नहीं, क्योंकि मन के सिवाय संसार में दूसरा दुख का कारण तो है नहीं। महापुरुष कहते भैया मन और विवेक दोनों को रात दिन बांधे रखो। मन अगर अधर्म में जाए तो विवेक से रोक लेना चाहिए। मन अगर काम क्रोध लोभ में जावे तो विवेक से इसको पकड़ लेना चाहिए। मन किसी की निंदा करे तो विवेक से उसको मुक्का मारना चाहिए। मन विषय की तरफ दौड़े तो विवेक और वैराग्य की लकड़ी से मारे। एक जगह मनोनिग्रह की भी बड़ी महिमा प्रभु ने सुनाई है, और सबसे बढ़कर महिमा कथा की सुनाई है। मत कथा श्रवणा दो वा श्रद्धा यावते जाए थे। तो कथा की महिमा तो भगवान ने यहाँ तक सुनाई कि भाई जब तक पूर्ण वैराग्य न हो जाए कथा श्रवण करते करते, तब तक कर्म का बखेड़ा छूटता नहीं है। तब तक तो कर्म करना ही पड़ता है जीव को। 84 लाख योनियां हैं, 9 लाख जलचर, 27 लाख स्थावर, 11 लाख कृमि, 10 लाख पक्षी, 23 लाख चौपाए, न जाने क्या क्या कितनी योनियां हैं। और यामुनाचार्य जी महाराज अपने आलवंदार स्त्रोत में कहते हैं, न निंदितम कर्म तदस्य लोके सहस्रशोयन मया विभागे सोहम विपाका बसरे मुकुंद नमामि सर्वात् नमः। हे प्रभु, एक बार कौन कहे, हजार हजार बार। हमने 84 लाख योनियों में एक एक बार चक्कर नहीं लगाए। यामुनाचार्य जी महाराज भगवान के सिंहासन के अवतार थे दक्षिण भारत में। वो कहते थे 84 लाख योनियों में एक चक्कर नहीं लगा, हजारों बार चक्कर लगा। पाप करते हुए मन नहीं उगता है, पर उसका जब फल प्रकट हुआ तो हम चिल्ला पड़े, करुण पुकार कर उठे, प्रभु रक्षा करो। पर भगवान कहते हैं मेरी कथा सुनने से ही संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विष्ण सर्वकर्मसु। और कथा सुनने से दुखों से तो मुक्ति होगी, श्रद्धा से कथा सुनने से विरक्ति भी उत्पन्न होगी। तो विरक्ति लेकर, भाई भगवान के कहने का भाव है जिसके अंगों में सर्वथा त्याग करने की सामर्थ्य नहीं है, वो उतना वैराग्य धारण नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता, तो आदरपूर्वक मेरा भजन करें। भजन करने से ही वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होगा तो कर्म में फिर प्रवृत्ति विशेष रहेगी नहीं, विषयों की आसक्ति अच्छी लगेगी नहीं। इसलिए भगवान विषयों की आसक्ति मन के दुख का कारण, विषय का जो भोग है भोगते समय, सत्य एकनाथ जी महाराज अपने एकनाथी भागवत में कहते हैं विषयों का भोग भोगते समय उसके परिणाम पर सदा दृष्टि रखनी चाहिए।
मानो नरक की यातना का विचार करना चाहिए, गदगद कंठ से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृपालु, हे चक्रपाणी भगवान, मैं तो विषय रूप महासागर के मुंह में फंस गया। प्रभु, जैसे गजेंद्र की सहायता करने के लिए आप दौड़े थे, हे नाथ, उसी प्रकार शीघ्रतापूर्वक आकर मेरा भी उद्धार करिए। क्यों विषय समुद्र में पड़ा हूँ, काम क्रोध की लहरों का चक्कर और है, उसमें भी फंसा हूँ। अभिमान का जो मगर है मुझे निगल जा रहा है। इसलिए हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, हे दीन जन तारक, हे दीन दयाल प्रभु, हे दीन वत्सल, आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें, मेरे जैसे गरीब का उद्धार करें। और भगवान तो कहते हैं भक्त की उत्सुकता मुझसे सहन नहीं होती। जहाँ पूर्ण अनुताप है वहाँ मेरी तत्क्षण कृपा है, और मेरी कृपा के बिना अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं होती। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मास कृन्मुनः, काया हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदय स्थिते। प्रभु भक्ति योग कैसे सिद्ध हो गए? प्रभु कहते हैं साधक को अत्यंत प्रेम से मेरी भक्ति सिद्ध करनी चाहिए। एक क्षण भी मुझे भूलना नहीं चाहिए, एक निष्ठा से मेरी भजन करने चाहिए। दिन प्रतिदिन मेरे में प्रीति बढ़ाने के लिए चित्त में मेरी भक्ति करने से उबना नहीं चाहिए, हर्ष होना चाहिए। मैं तो भक्त के हृदय में प्रकट होता हूँ। और पूर्ण भ्रांति भक्त की दूर हो जाए तो मैं सहज रूप से प्रकट हो जाता हूँ। संसार का संकट फिर दूर हो जाता है, और फिर जिसके हृदय में प्रकट होता हूँ उसको सर्वात्म रूप से सब जगह मैं ही दिखता हूँ। क्योंकि मेरा स्वरूप ऐसा नहीं है कि छोटे से हृदय में ही समा जाए। सूर्य के ताप का स्पर्श हो जाए तो फिर घी जमा नहीं रह सकता, वो पिघल जाता है। ऐसे ही नारायण के प्रकट होते ही जो लिंग देह है इसका नाश हो जाता है। भक्त को तो संसार का भी भान नहीं रहता। भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशया, भागवत में भगवान कह रहे। भगवान अपने भक्ति की खूब महिमा गाते हैं। ज्ञान तो भगवान ने सब प्रकट किए, पर जोर दिया है भक्ति योग पर। 7 आवरणों के बाहर और माया के आवरण के भीतर बैकुंठ की भगवान ने रचना की। तो वहाँ तो जो माया है वो सब भगवान की लीला ही है। भगवान बैकुंठ को भी अपनी लीला से ही रचते हैं। नारद जी के लिए एक लोक का निर्माण करना था, उनको माया के चक्कर में डालना था, तो ऐसा श्रीनिवासपुर बनाया प्रभु ने जो बैकुंठ से भी बढ़कर था। अच्छा, वेदों का मत तो ये है कि जो नित्य अक्षय और भगवान के वैकुंठ को जो प्राप्त करता है वो नित्य मुक्त है। भगवान कहते हैं अगर कोई मेरी भक्ति वेदोक्त करे, शास्त्रोक्त करे, शब्द आया है वेदोक्त करे। कलयुग है ना, भक्ति के नाम पर दंभ और पाखंड भी बहुत है। कहीं भक्ति होवे और उस भक्ति के लक्षण वेद शास्त्र पुराणों से न मिले तो उसको पाखंड ही जानना चाहिए। एकांत की हरेर भक्ति उत्पादा है कल्पते, नारद भक्ति सूत्र में देव ऋषि नारद ने कहा।
श्लोक है। अब ऊपर क्या है, ये तो नीचे की लाइन है श्लोक की। नारद पंचरात्र में आया है। पंचरात्र विधिक बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद है कल्पते। जिस भक्ति में लक्षण शास्त्रोक्त न हो, वेदोक्त न हो, फिर तो वो दंभ और पाखंड है, उपद्रव है। एक साधु के पास एक महात्मा आ जाया करते थे। बोले महाराज, नगर में तो बड़े भारी संत आए। अच्छा, बहुत भीड़ होती है उनके दर्शनों के लिए। अच्छा महाराज आप भी चलिए। महात्मा ने कहा तुमने उनको संत कैसे समझा, ये तो बताओ, उनकी महिमा क्या है, तुम उनके किस गुण से इतने आकर्षित हो गए। तो सज्जन ने कहा महाराज, हाथ में तुलसी ले लेते हैं वो तुलसी दल, और शालिग्राम विराजे रहते हैं। अब वो तुलसी दल को जिधर जिधर लेकर जाते हैं, जैसे जैसे लेकर जाते हैं, वो शालिग्राम वैसे वैसे चलते हैं। तो जो महात्मा ऐसा काम करते थे, उनका भी नाम मथुरा दास था। जब गुरुजी सुने चेला के मुख से कि महात्मा के दर्शनों की बड़ी भीड़ है, तो क्यों भीड़ है कि हाथ में तुलसी लेके जैसे जैसे चलावें, शालिग्राम वैसे वैसे डोलते दौड़ते भागते भी हैं सबके बीच में, सबके सामने, तो बड़ी भीड़ हो रही है। तो गुरुजी तो समझ गए भक्ति नहीं है, पाखंड है। गुरुजी बोले हाँ हम चलेंगे। गुरुजी क्यों गए, जाना स्वीकार क्यों किया गुरुजी ने, कि प्रभु को कष्ट हो रहा है। अरे कोई भक्त होगा तो तुलसी ले लेके शालिग्राम को नचावेगा कि उनको अर्पित करके उनकी अर्चना वंदना करेगा, स्तुति करेगा। गुरुजी वहाँ पहुँच गए। अब जब गुरुजी पहुँचे, वो जो मथुरा दास जी थे खूब नचा लेते थे शालिग्राम भगवान को तुलसी दल दिखा दिखा के। तो गुरुजी पे दृष्टि पड़ी कि हाँ भाई कोई बड़े महात्मा आए हैं लगता है, सोचे कि आज और बढ़िया दिखाओ कमाल। हाथ में तुलसी लेके तैयार हुए, शालिग्राम को पधरा दिए बीच में, सबके बीच में, खुली जगह में। पर आज तो जितना भी तुलसी लेके कूदा फांदी करते हैं, भगवान शालिग्राम आज टस से मस नहीं होते हैं। बहुत कोशिश कर लिए, तो भीड़ का तो भाई क्रोध बढ़ने लगा, क्योंकि बहुत से लोग नए आते हैं हर दिन। एक ही लोग रोज़ नहीं आते चमत्कार देखने, नए नए लोगों को बताते तो नए नए लोग विशेष आते। आज तो शालिग्राम मिल नहीं रहे। वो समझ गए हो न हो, ये जो महात्मा खड़ा है आज आकर, इसी का कुछ ऐसा प्रभाव है कि आज मेरी मंत्र विद्या काम नहीं कर रही। कहने का भाव यह है कि भगवान चाहते हैं कि जो मेरी भक्ति होवे और जो मेरे भक्तजन मेरी भक्ति का आश्रय लें, वो वेद मार्ग की भक्ति हो, वेदोक्त भक्ति हो। तो भक्त भजन से शुद्ध आनंद स्वरूप बन जाता है। जो निर्लिप्त है, निरपेक्ष है, भगवान ने यहाँ तक कहा उद्धव जी वो त्रिलोकी में धन्य है। उसको वैकुंठ हो या कैलाश आदि मेरे धाम हो, उसको तो पगडंडी की तरह मालूम पड़ते हैं। निरपेक्षता जैसा दूसरा साधन नहीं है। कोटि जन्म लेने के बाद ज्ञान प्राप्त होता है और फिर वही निरपेक्षता आती है, और उस निरपेक्षता से मेरी एकांत भक्ति सिद्ध होती है। फिर मेरे भक्त को संसार में मेरे सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, मैं उसके लिए भीतर बाहर सब व्याप्त हो जाता हूँ। अभेद भाव हो जाए, ये एकांत भक्ति है। निरपेक्षम परम प्राहुर्न श्रेय समन कल्प्य। भगवान ने वेदवाणी के द्वारा ही भक्ति ज्ञान कर्म योग सबका, भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग
तीनों का उपदेश भगवान ने किया वेदवाणी के द्वारा। तो कर्म से कर्म को काटकर स्वधर्म का आचरण, तो कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। और कोई नित्य अनित्य के विवेक से अनित्य का नाश करके ज्ञान योग सिद्ध कर लेता है, और कोई मेरी भक्ति सिद्ध करके मुझे प्राप्त कर लेता है। तो अधिकार के अनुसार वेद मार्ग की 3 शाखाएं और 3 भेद हैं, ज्ञान कर्म उपासना। तो वेदोक्त भक्ति के द्वारा पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति सुगम है। भगवान ने कहा जो वेदोक्त भक्ति है वो उत्तम से उत्तम मार्ग है। भक्ति के 9 प्रकार भगवान ने वहाँ स्मरण किए। श्रवण कीर्तन स्मरण, पाद सेवन, अर्चन वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। पर इस 9 प्रकार की भक्ति में सबसे प्रधान बात भगवान कहते हैं मुख्य साधन है किसी के गुण दोष का विचार न करना, उसको ना देखना। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री तुलसी मैया की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। कल लौट के आना है ना चैतन्य महाप्रभु को जल्दी। जय प्रभु। गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। समय को प्रस्तुत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु की श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे।